मैलिग्नेंट मेलेनोमा ऑफ कोरोइड, यह मोस्ट कॉमन इंट्राओकुलर ट्यूमर है जो अडल्ट में पाया जाता है। ये जनरली 40 टू 70 ईयर में ज़्यादा पाया जाता है और बाइट्स में ज़्यादा पाया जाता है। ये अराइज होता है जो यूविया की पिगमेंटेड सेल होती है उससे। कौन सी पिगमेंटेड सेल? डेंड्राइटिक मेलेनोसाइट से। और ये डेंड्राइटिक मेलेनोसाइट जो है, जो पिगमेंटेड सेल है यूविया की, वो एक न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव है। वो एक न्यूरल क्रेस्ट सेल डेरिवेटिव होती है। ये जनरली ट्यूमर सोलिटरी होता है, अकेला ट्यूमर पाया जाता है और यूनिलेटरल पाया जाता है। आगे इसके क्लिनिकल फीचर डिस्क्राइब करने के लिए इसे 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है क्यूसेंट स्टेज। इस स्टेज में सिम्टम की यदि हम बात करेंगे तो डिपेंड करते हैं लोकेशन और साइज ऑफ द ट्यूमर पे। यदि ट्यूमर स्मॉल होगा साइज उसका तो कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन यदि ट्यूमर लार्ज है तो वह एसोसिएट होता है एक्सटेंसिव रेटिनल डिटैचमेंट से, एसोसिएट होता है। ये सिम्टम रहेंगे। अब साइन की यदि अपन बात करें तो जो ट्यूमर स्मॉल साइज का होता है, मतलब वो लिमिटेड है कोरोइड में ही, कोरोइड में लिमिटेड है, तो इसमें एक ऑरेंज पेच मिलता है। क्या मिलता है? ऑरेंज पेच मिलता है पिगमेंट एपिथेलियम में। क्यों? डिपोजिशन ऑफ लाइपोफिस्टिन की वजह से। आगे यदि ट्यूमर लार्ज है तो क्या साइन मिलेगा? यदि ट्यूमर लार्ज है मतलब वो पेनिट्रेट कर गया है ब्रूच मेम्ब्रेन को और वो ग्रो कर रहा है सब रेटिनल स्पेस में, सब रेटिनल स्पेस में। इसमें हमें लार्ज एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट मिलता है। अब जो सेकंड स्टेज है वो ग्लूकोमेटस स्टेज। ये स्टेज तब आती है जब जो क्यूसेंट स्टेज है इसे ट्रीट नहीं किया गया है। तो इस स्टेज में क्या होती है, जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ेगा जो आइरिस लेंस डायफ्राम है वो उसको आगे पुश करेगा, जिससे जो एंटीरियर चेंबर है वो सेलो हो जाएगा और एंगल ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ ये ट्यूमर बड़ा होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वोर्टेक्स वेन का, जिससे वीनस ऑक्लूजन होगा और ग्लोकोमा डेवलप होता है। इसीलिए आगे क्या सिम्टम रहेंगे? तो चूंकि इसमें ग्लोकोमा डेवलप हुआ है तो ग्लोकोमा के सिम्टम क्या रहते हैं? सीवियर पेन, रेडनेस, बाटरिंग रहती है। आगे साइन क्या मिलेंगे? साइन मिलेंगे हमें आईओपी बड़ा मिलेगा और जो एंटीरियर चेंबर है वो सेलो होगा। आगे है स्टेज ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर एक्सटेंशन। अब क्या होगा? जो क्यूसेंट स्टेज है, जो ग्लूकोमेटस स्टेज है, वो इंट्रा ओकुलर थी, मतलब ऑर्बिट में, ओकुलर मतलब आईबॉल के अंदर थी। अब जो आईबॉल है वो स्क्लेरा जो होगी आईबॉल की वो ब्रस्ट हो जाएगी। जनरली ये लिम्बस से ब्रस्ट होती है। तो जब ये ब्रस्ट होगी तो ये जो आईबॉल के कंटेन है जो ट्यूमर है वो एक्स्ट्रा ओकुलर स्पेस में आ जाएंगे। एक्स्ट्रा ओकुलर स्पेस में क्या रहेंगे? एक्स्ट्रा ओकुलर टिश्यू रहेंगे। अब उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो फिर क्या होगा? जो आई है वो आगे आ जाएगी, प्रोट्रूड हो जाएगी। तो ट्यूमर ब्रस्ट होता है थ्रू स्क्लेरा, मेनली लिम्बस रीजन में ये ब्रस्ट होती है आईबॉल और इसमें मार्क प्रोप्टोसिस मिलती है। अब उसके बाद ट्यूमर और फैला, डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगा तो जनरली इसका लिम्फेटिक स्प्रेड नॉट नोन। अब है ब्लड बोर्न, ये फैलता है, यूजुअली ये लीवर में जाता है। अगर डीडी की बात करें तो मैलिग्नेंट मेलेनोमा की क्या डीडी है? पहली नेवस हो सकता है और क्या हो सकता है? मेलेनोसाइटोमा हो सकता है, या फिर सिंपल रेटिनल डिटैचमेंट या एक्यूट ग्लूकोमा। जैसे ये एक्यूट ग्लूकोमा ये दिख ही रही थी ग्लूकोमेटस स्टेज, तो इससे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत होगी। यदि स्मॉल ट्यूमर है तो हमें नेवस से या मेलेनोसाइटोमा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और यदि जो एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट मिलता था तो उसे हमें सिंपल रेटिनल डिटैचमेंट से डिफ्रेंशिएट करना होगा। इन्वेस्टिगेशन में इसमें इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी का यूज़ किया जाता है और अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है।
फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी का यूज़ किया जाता है और एमआरआई का यूज़ किया जाता है। आगे ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, यदि ट्यूमर स्मॉल है, एसिम्प्टोमेटिक है, डाउटफुल है तो उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके अलावा यदि ये बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी करेंगे। उसके अलावा रेडिएशन के रूप में अपन ब्रेकीथेरेपी करेंगे और एंडो रिसेक्शन, ट्रांस स्क्लेरल रिसेक्शन। तो पहले ट्रांस स्क्लेरल रिसेक्शन करेंगे, फिर एंडो रिसेक्शन और आखिरी में ई न्यूक्लिएशन। तो पहले ऑब्जर्वेशन, फिर ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी, फिर रेडिएशन द्वारा ब्रेकियोथेरेपी और फिर ट्रांस स्क्लेरल रिसेक्शन, एंडोस्कोपिक एंडो रिसेक्शन, उसके बाद ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन में पूरी आई बॉल को बाहर निकाल देते हैं इंक्लूडिंग स्क्लेरा। तो ये हमने कंप्लीट करा मैलिग्नेंट मेलेनोमा ऑफ कोरोइड। थैंक यू।